प्रेशर होता है हमारे माइंड में। हमेशा याद रखना, योर बॉडी विल नॉट कंट्रोल योर माइंड, योर माइंड विल कंट्रोल योर बॉडी। मुझे एक ऐसा बंदा बता दो जो हार्ड वर्क कर करके कहीं कुछ अचीव किया हो। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उसे क्या मिलता है? 2 वक्त का खाना और कुछ नहीं मिलता है जी। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, गधा घोड़े में डिफरेंस क्या है। कभी घोड़े को इतनी मेहनत करते हुए देखा है? नहीं करता हो। क्यों? क्योंकि उसके पास स्मार्टनेस है, उसके पास दिमाग है। ठीक है, आप गधे को कितना भी बोलो, आप सड़क पे निकल जाना, आपको जितने भी सड़क पे मरे हुए मिलेंगे, कुत्ते मिलेंगे, आपको गधा बहुत कम मिलेंगे मरे हुए। इसका रीजन पता क्या है? कि जब कुत्ता भागता है तो वो कभी आगे भागता है, कभी पीछे भागता है जब गाड़ी आती है। लेकिन गधा क्या होता है? गधा जा रहा है तो जा रहा है, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, अपने आप वो निकाल ले जाएगा, लेकिन वो अपनी धुन पे चला ही जाता। मैं प्रेशर की बात कर रहा था। ठीक है, आजकल की जनरेशन में प्रेशर जो है वो एक तरीके की बीमारी बन गई। अगर हम देखें, हम महेंद्र सिंह धोनी को सब लोग जानते हैं, उसके चेहरे पे कभी प्रेशर दिखता है? उसके चेहरे पे कभी प्रेशर दिखता है? वो कभी शो होने ही नहीं देता कि उसके पास प्रेशर है। हार रहे हैं, जीत रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को भी ऐसा ही बना। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अगर कोई काम करने से रह गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपके पास एक तो डांट पड़ेगी, आपके पास भी एक तो डांट पड़ेगी, उसके बाद में क्या होगा? लोग तो खून भी कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। कल का केस आपने सुना होगा क्या हुआ है? इतनी सारी पेंची हो रखी है कि गवर्नमेंट उसे संभाल नहीं पा रही है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? 2-4 दिन बाद हम लोग भूल जाएंगे। हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, आज मेरे को पूरी बुक खत्म करनी है। क्या हमको बुक खत्म कर पाते हैं? नो सर, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा सोच लेते हैं, और जहां हमने बड़ा सोचा वो हमारे डायरेक्ट माइंड पे हिट करता है और हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए। विराट कोहली अभी कैप्टन बना है, अगर उसका डायरेक्ट कंसंट्रेशन होता वर्ल्ड कप जो आ रहा है हमारा उस पर, तो वो कभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। उसने डायरेक्ट क्या किया? उसने छोटे छोटे गोल सेट किए। पहले चैंपियंस ट्रॉफी का था, उसके बाद में श्रीलंका टीम के लिए खेलने के लिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के खेलने के लिए। आप लोगों को भी क्या करना है? छोटे छोटे टारगेट बनाना है। अगर छोटे टारगेट बनाओगे तभी आप उनको अचीव कर पाओगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। आपने मूवी जो देखी है, आप मूवी देखते होंगे सब लोग, ठीक है? प्लीज आप कंटिन्यू रहिए। तो देखो, मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं कोई टीचर नहीं, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने आया हूँ। और दैट इज नॉट मोटिवेशन, इट्स एजुकेशन। अगर मैं आपको मोटिवेशन की तरह पढ़ाऊंगा तो सेट मैक्स पे आप लोग मूवी देखते हो, साउथ इंडियन मूवी आती है आजकल बहुत, उसे देखते हो लड़के तो ये सोचते हैं कि यार मैं भी इसकी तरह बन जाऊं, मेरे अंदर भी ये सारी पावर आ जाए, मैं भी ऐसा कर पाऊं। थोड़ी देर बाद क्या होता है? सब भूल जाए। इसलिए अगर मोटिवेशन को मोटिवेशन की तरह लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन को एजुकेशन की तरह लो, ये मेरे को करना ही करना है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेट होंगे, इस गेट से बाहर जाएंगे भूल जाएंगे क्या पता है। लेकिन आपको क्या करना है? यहाँ से जा करके मिरर के सामने खड़ा होना है, अपने आप को टाइम देना है। एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प मेक यू हैप्पी ओनली इन दिस वर्ल्ड। यू आर द ओनली पर्सन। आपको कोई खुश नहीं रख सकता, सिर्फ आप खुश रख सकते हो। अगर आप अपने आप को खुश रखोगे तो वर्ल्ड भी आपको खुश रखेगा। सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को खुश रखना है, अपने आप पे काम करना है। ये कहीं ना कहीं प्रेशर से भी रिलेटेड होता है। अगर आप अपने आप पे क्या करोगे? खुश नहीं रखोगे तो क्या होगा? आपका प्रेशर बढ़ेगा, आप अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। आपको
अपने आप को खुश रखना है, अपनी केयर करना है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अपने आप से पूछा है कि मैं कैसा हूँ, बैठ के मैं कैसा हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, पूछते हो आप लोग कभी अपने आप से? यहाँ से जाओगे गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लोगे, बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लोगे, हस्बैंड के बारे में पूछ लोगे, माँ बाप के बारे में पूछ लोगे, रिश्तेदारों के बारे में पूछ लोगे, फाइनली क्या होता है? अपने बारे में क्या किया तुमने? दूसरों को खुश करने पे लगे हुए हो। यू आर द ओनली पर्सन हु विल स्पेंड योर होल लाइफ विद योरसेल्फ। कोई आपकी लाइफ आपके साथ नहीं जीने वाला। माँ बाप हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, सब छोड़ जाएंगे तुम्हारे साथ। सिर्फ रह जाओगे तो तुम। अपने आप को इतना महान बना लो और हमेशा कहो आई एम द ग्रेट, मैं महान हूँ। एक अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी आपके अंदर। हो सकता है 2-4 दिन अगर आप ये करोगे आपको शर्म महसूस होगी, अबे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं पागल हो गया, तो ये तो खड़ा हुआ बकवास कर रहा है, खाना खाई तो पागल ही है यार। मैं ऐसे बोलूंगा तो लोग मुझे और बिल्कुल समझेंगे, मुझे भी और पागल समझेंगे। होता है ना? यस सर। आप यहाँ इंग्लिश की क्लास में बैठे हुए हो, स्पीकिंग सीखने आए हो, यहाँ पे इंग्लिश सीखने आए हो। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा बात बताओ कि आप बचपन से पढ़े हो, अभी आपकी एज क्या होगी? 19 30 90 छोटा ही होगा। आप बचपन से पढ़े, अगर यहाँ पे आके कोई सीख जाता है इंग्लिश बोलना, कोई सीख जाता है किताबें पढ़ करके पढ़ना, तो कभी भी कोई ना तो कोचिंग क्लास में जाता, ना कभी कोई स्कूल में जाता। और ये लोग भी आपसे ही काम करवाते हैं, ये खुद काम नहीं करते। आपसे बोलेंगे मीनिंग्स याद करो, आपसे बोलेंगे सेंटेंस याद करो। अगर मीनिंग्स याद करने से हर कोई इंग्लिश बोलना सीख जाता, तो आज जिसने भी तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में जिसने भी पढ़ाया होगा इंग्लिश वाले सर ने, उनको तो बहुत सारे मीनिंग्स आते होंगे। क्या वो इंग्लिश बोल पाते अच्छी? सिर्फ वो तो नहीं बोल पाते। अगर मीनिंग से ही सिर्फ तुम इंग्लिश बोलना सीख जाते। इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि मीनिंग्स आने चाहिए। आप एक दिन, सिर्फ एक दिन, मेरे कहने पे एक दिन आप एब्जॉर्व करो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कितनी बार सिर्फ वही वर्ड्स बोलते रहते हो। आप सिर्फ वही वर्ड्स बोलते रहते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी है व्हाटएवर, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं भी आपको इंग्लिश में लेक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि अपनी मातृभाषा में अलग ही मजा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आप एक दिन ये अज्यूम करके देखो, ये ट्राई करके देखो कि हम एक दिन के अंदर कितने वर्ड बोलते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर। हमें ज्यादा वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इंग्लिश बोलने के लिए मीनिंग का होना जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? होना है कि कैसे उन मीनिंग्स को ज्वाइन करना, सेट करना, सेंटेंस में बदलना है, बोलना है। बहुत सारे लोग होंगे जो हेजिटेट करते होंगे इंग्लिश बोलने में, यहाँ पे झिझक जाते होंगे थोड़ा होकर के बोलने में। यहाँ आप लोगों में सबसे अच्छी इंग्लिश कौन बोल लेता है? कोई नहीं, कोई नहीं। क्या ऐसा मत करो यार, इंग्लिश की क्लास में बैठे हो, ना कटवा रहे हो। कौन है? एनीबॉडी? एनीबॉडी? 2 लड़के आ जाओ फटाफट, 2 लड़के जल्दी से, कोई भी आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश अच्छी आती हो, डोंट वरी, मैं कुछ पूछूंगा नहीं यार, आ जाओ दोनों खड़े हो जाओ प्लीज। लोग कहते हैं, आज मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा, लोग कहते हैं ना कि मुझको अंबानी की तरह बनना है, मेरे को बिल गेट्स की तरह बनना है, मेरे को स्टीव जॉब की तरह बनना है। अगर आपको इनकी तरह बनना है, क्या आप इनका ये वाला हाथ, राइट हैंड हाथ पकड़ के चल सकते हैं? अपने राइट हैंड से नहीं चल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? इनका लेफ्ट हैंड पकड़ना पड़ेगा, तभी अपने राइट हैंड से, तभी आप सही से चल पाओगे। इनका राइट हैंड पकड़ के आप कभी नहीं चल पाओगे। तो छोड़ दो,
जाओ प्लीज। छोड़ दो कि मेरे को उसके जैसा बनना है, मेरे को उसके जैसा बनना है। आपको बनना है अपनी तरीके से कि आप क्या हो। भूल जाओ कि आप, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको प्रेरणा जरूर मिल सकती है, एक मोटिवेशन जरूर मिल सकता है किसी के जैसा बनने का, और वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, बिलीव मी, एवरीबॉडी हैज अ गिफ्ट इन दिस प्लेनेट। सबके पास में गिफ्ट है इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में, इस सिटी में, हर किसी के पास में भगवान ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है उसको करने के लिए। नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हो। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैं ये बोलूं, मारता रहे हाँ नहीं, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 7 मार्क्स आते हैं और किसी सब्जेक्ट में 3 मार्क्स आते हैं, आप सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करोगे? फ्री वाले में। ये एक ह्यूमन नेचर है, फ्री वाले में मेहनत करेगा। लेकिन वो भूल रहा है कि उसका इंटरेस्ट 7 वाले में ज्यादा है, इसलिए उसके 7 मार्क्स आ रहे हैं। वो 7 से 10 पे पहुंच सकता है, लेकिन 3 से 10 पे नहीं पहुंच सकता। इसलिए आपको क्या करना है? 7 वाले में ज्यादा मेहनत करनी है। फ्री वाले में तो जितने आ रहे हैं उतने आएंगे ही। उसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। अगर ड्रीम नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं है। अगर आप सोते हुए ड्रीम देखते हो, वो ड्रीम नहीं है। ड्रीम वो है जो आप खुली आंखों से देखो। मुझे ये पाना है तो पाना है। एक चिंगारी सी जलती रहनी चाहिए हमेशा आपके शरीर में, एक बॉडी में, कि नहीं मेरे को ये करना है। थॉमस एडिसन सब लोग जानते हैं? यस सर। थॉमस एडिसन को पता था कि उसको बल्ब बनाना है, आगे चल के उसको साइंटिस्ट बनना है, उसको साइंटिस्ट बनना है। लेकिन 11 साल की उम्र में उसने अपना स्कूल छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसे वहां से प्लॉट कर लिया। यस सर। उसने 12 साल की एज से न्यूज़पेपर सेल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि 15 साल तक किया। लेकिन उसने टारगेट बदला अपना? नो सर, नहीं बदला। साइंटिस्ट बना। उसको नई चीजें जानने की बहुत उत्सुकता थी, बड़ी जो भी है, मतलब जिज्ञासा। ठीक है, तो वो उसने किया। जैसे कि एक बार एक मुर्गी अंडे पे बैठी हुई थी। उसने माँ से बोला कि ये अंडे पे क्यों बैठी हुई है? उसने कहा बेटा ये अंडे पे बैठती है तो इसमें से चूजा निकलता है। अच्छा, अगले दिन वो खुद ही बैठ गया उसमें। अरे तू क्यों बैठा है इस पे? कि मैं इस पे बैठा हूँ इसलिए इसमें से चूजा निकलेगा। अरे बेटू तेरे बैठने से नहीं होता, मुर्गी के बैठने से होता है। उसको नई नई चीजें जानने की उत्सुकता थी, वो चीजों को जानना चाहता था और उसने बल्ब बनाया। आपको क्या करना है? आपको अपने बारे में फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ से गाइड करके आपको चला जाऊंगा, मैं आपको बता के चला जाऊंगा। शायद 1 दिन 2 दिन 10 दिन आपको मेरा ये लेक्चर याद रहेगा। उसके बाद में क्या होगा? आप भूल जाओगे। पहले आप अपने आप को फॉलो करो, आप अपने आप को खुश रखो। Truth is very concise and words are few. Now your responsibility how to recognize your dreams, your truth. जो एक सच जो आप अपने बारे में नहीं जाने हो अभी तक, लेकिन अब आपको जानना है। आपको बैठ करके 10 मिनट निकाल करके 15 मिनट निकाल करके अपने बारे में सोचना है। भूल जाओ। गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, काट दो। तो जब भाई मेरे को पहले अपने से बात करने दे, मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो अपने बारे में अगर अपने खुद को नहीं जानोगे तो बाहर तुम कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पास में टाइम टाइम होता है, आपके पास में हेल्प हेल्थ होती है, लेकिन आपके पास में मनी नहीं नहीं होता है। जब आप यंग होते हो आपके पास में टाइम नहीं होता, कैसा होता है, हेल्थ होती है। जब आप बूढ़े हो जाते हो आपके पास में टाइम होता है, पैसा होता है, नहीं बना हेल्थ नहीं होती मेरे फ्रेंड्स। Come on. अपने बारे में जानो, और जो ये पीरियड है आपका वो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास टाइम भी होना चाहिए, वेल्थ भी होनी चाहिए और हेल्थ भी होनी चाहिए। एंजॉय योरसेल्फ, खुल के जियो। बाद में जो करना है अपने आप को टारगेट एक सेट कर लो, मेरे को वहां पहुंचना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको दिल्ली पहुंचना है, क्या आप डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाओगे? नो सर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि मेरे को दिल्ली बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, कैसे जाना है। फिर आपको अपनी जेब देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको यहां से चल के जाना पड़ेगा, लेकिन आपका टारगेट क्या है? दिल्ली। आपका टारगेट है दिल्ली। ऐसा तो है नहीं कि आप दिल्ली की जगह कलकत्ता पहुंच जाओगे, नहीं ना। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली ही जाओगे आप। इसलिए हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोला है कि अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करने में फेल हो रहे हो, देन डू नॉट चेंज योर ड्रीम, चेंज योर वे टू अचीव द ड्रीम। इसलिए आपको अपना ड्रीम चेंज नहीं करना है, आपको चेंज करना है तो अपना वे चेंज करना है, उसको कैसे अचीव करना है वो चेंज करना है। मेरे पास में इतना ही टाइम था फ्रेंड्स, होप कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ लगा होगा। तो आज से जाके कोशिश करना और कभी सीरियस नहीं होना, सीरियस नहीं होना। लिटरली मैं अगर सीरियस हो जाऊँ ना, मैं अगर बातें ना करूँगा तो मेरे गैस बढ़ने लगती है। आप लोगों के साथ में भी सेम होना चाहिए। ये वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज योर्स। ये कंट्री आपके घर की तरह है और आपका घर है एक रूम की तरह। अब आपको डिसाइड करना है आपको कैसे जीना है। कोई रोक सकता है क्या? किसी चीज के लिए नहीं रोक सकता। आप एक स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हो, करो जो करना है यार। जो ऊपर पहुंच जाते हैं उन लोगों को किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि उनके माइंड में एक टारगेट सेट होता है, वो करना है तो करना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब लोग जानते, बहुत अच्छी मूवी आ रही है। वो बंदा है, उसका टारगेट था एक्टर बनना है तो बनना है, उसने दूसरी चॉइस दी ही नहीं अपने आप को, मेरे को ये बन जाऊंगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन में क्या होता है, वो अपने आप को चॉइसेस देने लगते हैं। इंजीनियर बन जाऊंगा, अगर नहीं बन पाया तो बीपीओ में जॉब कर लूंगा, वहां नहीं कर पाया तो घर आ जाऊंगा, अपना बिजनेस कर लूंगा। चॉइसेस देने लगते हैं। लेकिन चॉइसेस देने से पहले अपने ड्रीम के बारे में सोचो, नहीं मेरे को वो करना है तो करना। चॉइस है ही नहीं बेटा तेरे पास, उठ खड़ा हो और चल। अपने आप को चॉइसेस मत दो, जो आपको करना है वो करो।